वेश्या के लिए, नर्तकी के लिए शिव अपना कैलाश छोड़कर आ सकते हैं। स्कंद पुराण अवंती का खंड, और स्कंद पुराण के अवंती का खंड में महानंदा नाम की एक वैश्या का चरित्र आता है, जो अपने वैश्यालय में नृत्य करती थी, नर्तकी थी। वो अपने स्थान पर नृत्य का कार्य करती। अवंती का खंड, स्कंद पुराण, महानंदा। सुंदर बहुत थी, इतनी सुंदर थी कि पूरे जितने सेठ थे, जितने पुरुष थे, वो सब उसी के वेश्यालय में मिलते थे, पूरे। जितने सेठ सब वहीं मिलते। बंसल जी, उसकी भक्ति बड़ी प्रबल थी। वेश्यालय में जब नृत्य करने जाती थी तो उससे पहले शंकर जी का भजन करती थी। आप सबको मालूम है ना कि शिव जी को अगर तपस्या से नहीं पाया जा सकता, शिव जी को साधना से नहीं पाया जा सकता, शिव जी को व्रत से नहीं पाया जा सकता, शिव जी को उपासना से नहीं पाया जा सकता, शिव जी को यदि पूजन से नहीं पाया जा सकता, शिव जी को अखंड तप से नहीं प्राप्त किया जा सकता, तो शिव जी को दो चीजों से प्राप्त किया जा सकता। एक, शिव जी के सामने खड़े होकर अलमस्त होकर नृत्य करने पर, और दूसरा, शिव जी के प्रांगण में मधुर भजन गाने पर भगवान प्राप्त हो जाए। मधुर भजन। कई लोग, केसरवाणी जी, कई लोग हमसे कहते हैं, गुरु जी आपकी कथा में इतने सारे लोग आते हैं, लाखों लोग आते हैं और सब भजन में नाचने लगते हैं, आप उनको रोकते नहीं हो। हमने कहा, जब तप से, साधना से, व्रत से, उपास से, तपस्या से, सारे नियम से शिव ना मिले, तब उन शिव को केवल उनके मंदिर में एक बार बड़े प्रेम से नृत्य की मुद्रा में शिव को प्राप्त करा जा सकता है, और भगवान शंकर के भजन गाकर प्राप्त किया जा सकता है। ये केसरवाणी जी, ये शिव तत्व की प्रधानता, शिव तत्व की प्रधानता है, शंभु की, इसको प्राप्ति। महानंदा अवंती का खंड में वर्णन आता है स्कंद पुराण में। महानंदा एक अपने नृत्य से मनुष्य को रिझाती है, पुरुषों को रिझाती है। ढेर पुरुष उसके यहां चले जाते, ढेर पुरुष, भीड़ लगी रहती है। पर वो महानंदा शिव की साधक थी। दुनिया के सामने नाचने से पहले वो शिव के सामने नृत्य करती। उसके यहां पर शिवलिंग नहीं था, पर दिल में शिव है। अभी हमने आज तक वालों ने एक प्रश्न किया था, क्या शिव ईशान कोण में रहते हैं? आज तक का एक कार्यक्रम था, वो अवंती कपूरी उज्जैनी में, बाबा जी, तो उन्होंने प्रश्न किया था, क्या ईशान कोण में ही शिव रहते हैं, ईशान कोण में? तब हमने कहा था, कोई शिव जी से पूछे कि वो कहाँ रहते हैं। शिव ईशान, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम नहीं। शिव जो उसे पुकारता है उसके दिल में निवास करते हैं, भोले के मन में भोला रहता है, वो हृदय में निवास कर रहा होता है, उसको दिखावा नहीं है, वो मन में है। अगर आज आप लोगों के मन में शंकर नहीं होते तो विश्वनाथ की कथा में आपके जजमान बन पाते नवरत्न? सूचना तो केवल चतुर्वेदी जी और अंबाला वालों को थी, क्या नाम उनका, मुदगल जी को। फिर धीरे 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 आप नहीं जुड़े हो। भोले बाबा ने कहा विश्वनाथ जी ने, मेरा बेटा वो भी रह गया, पकड़ो इसको, लाओ इनको। और विश्वनाथ जी से आपको भी हम साधु देंगे, और एक और विश्वनाथ जी से जुड़े हैं उषा अग्रवाल जी, उनको भी साधुवाद देंगे। ये बाबा ने कृपा करी है, उषा अग्रवाल जी आपको भी, और माननीय श्रवण कुमार मिंटू भैया आपको भी। कहीं शिव जी की कृपा, उसकी कृपा बिना कुछ नहीं हो सकता।
शुरू में बाबा जी ने एक बात कही थी, आपने सुनी होगी कि ये विश्वनाथ की धरा है, यहां उसकी आज्ञा के बिना तो आप जजमान भी नहीं बन सकते। ये उसकी आज्ञा के बिना यहां कथा भी नहीं हो सकती, ये उसकी आज्ञा है। नहीं मिलता। महानंदा वैश्या है, नर्तकी है, पर नाचने जाने से पहले, सभा मंडप में पहुंचने से पहले वो महादेव के लिए नाचती है। घुंघरू बांधती है तो शिव से कहती है ये घुंघरू मैं तेरे लिए बांध रही। सत्संग ने मेरी बात चला, सतगुरु ने मेरी कीनी रे सगाई, और भोले को बुला के मेरी डोली सजवा दो, शिव शंकर को बुला के मेरी डोली उठवा दो, मुझे भोले बाबा की दुल्हन बना दो, मुझे विश्वनाथ की दुल्हन बना दो, और ऐसी पहनूं चूड़ी जो कबहू न टूटे, और प्रीत का धागा कबहू न छूटे, गुरु को बुला के मेरे फेरे डलवा दो। बधाई आप लोगों को, बहुत बहुत बधाई, सारे काशीवासियों को, सारे देशवासियों को, जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा श्रवण कर रहे हैं, जितने सोशल मीडिया पर कथा सुन रहे हैं। सावन के महीने में बाबा की इस एकादशी के दिन से जो कथा प्रारंभ हुई है, 7 दिन की कथा में एक एक दिन तुम्हारा विश्वनाथ जी से फेरा हो रहा है, भावर हो रही है, और पक्का है 7 दिन के बाद में आप विश्वनाथ के, और विश्वनाथ गुरु को बुला के मेरे फेरे डल आया, बुलाया मेरे बाबा ने, अरे ओ सियोर वाला चल आ, फेरे डलवा। अभी 7 दिन के फेरे हैं। आपको मालूम है रुक्मणी जी का सबसे पहला विवाह, सबसे पहला विवाह रुक्मणी जी का, आप सबको मालूम है रुक्मणी जी के 3 विवाह हुए थे। रुक्मणी जी के कितने विवाह हुए? भगवान कृष्ण के साथ 3 विवाह रुक्मणी के हुए। पहला विवाह रुक्मणी का, पत्र लिखा, 7 श्लोक लिखे, हर श्लोक से रुक्मणी जी ने भगवान कृष्ण के साथ दिल का, बुद्धि का फेरा लगा लिया। पहला विवाह रुक्मणी का, मन से भावर ले ली, मैं तुम्हारी तुम मेरी। दूसरा विवाह रुक्मणी जी का भगवान कृष्ण के साथ, जब भगवान रुक्मणी का हरण करके लेकर गए, इसको राक्षसी विवाह कहते। आज भी हमारे मध्य प्रदेश में यह विवाह होता है। फागुन के महीने में फगुरिया का उत्सव होता है, जिसमें यह विवाह आज भी होता है। भगवान रुक्मणी को लेकर चले गए। और चौथा, तीसरा विवाह रुक्मणी जी का, रुक्मणी का तीसरा विवाह जब द्वारकापुरी में पहुंची, तब रुक्मणी जी ने मंगल विवाह किया। तो आज आपका जो विवाह होने जा रहा है, जितने बाबा की इस विश्वनाथ जी की पवित्र कथा को जितने सुन रहे हैं आस्था चैनल पर, फेसबुक यूट्यूब पर, और जितने पंडाल में बैठकर सुन रहे हो, आज से तुम्हारा विवाह चालू हो गया, हल्दी लग गई, मंडप लग गया, सब कुछ लग गया, गुरु भी आ गया, फेरा डलना प्रारंभ हो गया। आज से गुरु को बुला के मेरे फेरे डलवा दो। 7 दिन के 7 फेरे हैं, एक एक फेरा कंप्लीट होता चले जाएगा, विवाह होता चले जाएगा। तुम उस विश्वनाथ जी के होगे, विश्वनाथ तुम्हारा होगा। अब जब जिसके साथ फेरे लगाओगे तो तुम्हारी जिंदगी के सारे दुख, सारे कष्ट, पत्नी फेरे लगाती है पति के साथ, तो पत्नी का पूरा भार उसके पति पर होता है, पति पर लेकर जा रहा है। तुम दहेज दिया, तुम्हें संभालना तुम है, पति तुम पति हो। हम भी शिव जी को पशुपति कहते हैं, सारा भार उसका,
विवाह होते से ही तुम्हारा सारा भार उसका हो जाएगा। इसलिए शिव महापुराण की कथा सुनने वाले का सारा भार शंकर जी का हो जाता है, क्योंकि 7 दिन में भांवर ही हो जाती है, फेरे हो जाते हैं, भांवर हो जाते हैं। और कई लोग कहते हैं गुरु जी आपने ऐसा कहा, और जहां 5 दिन की कथा होती है वहां 7 भांवर का क्या होगा? 2 रह जाती है तो विश्वनाथ में हो जाती है, अगर रे भी गई है तो 2 यहां होगा। हृदय से, प्रेम से, ये आत्मा से परमात्मा का मिलन है महाराज। आत्मा से परमात्मा। लोग कहते हैं हम मंदिर में गए और दर्शन नहीं करने दिया, धक्का मार दिया, धक्का मार दिया। कई जगह पर आए दिन लोग सोशल मीडिया पर डालते रहते हैं, इतने सारे लोग देवघर जा रहे हैं, कावड़ का जल चढ़ा रहे हैं, लोग उन्हें धक्का मार दे रहे हैं, लोग विश्वनाथ आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, लोग धक्का मार दे रहे हैं, लोग अवंतिकापुरी जा रहे हैं, उज्जैनी दर्शन कर रहे हैं, धक्का मार दे रहे हैं। अरे भैया, धन्यवाद देना विश्वनाथ जी को, धन्यवाद देना अवंतिका नाथ को, धन्यवाद देना देवघर वाले को, धन्यवाद देना सीहोर कुबरेश्वर बाबा को कि धक्का भी लगा तो तुम्हारे दरवाजे से लगा। और ये धक्का अगर एक बार लग जाता है तो फिर कहीं खड्डे में गिरते नहीं हो। धक्का लगा, अरे तुम्हारी गाड़ी खड्डे में पड़ गई, तुम्हारी गाड़ी कीचड़ में फंस गई, तुम्हारी गाड़ी कहीं खड्डे में उलझ गई, 4 व्हीलर गाड़ी, 2 व्हीलर गाड़ी खड्डे में फंस गई, अब उसको कैसे निकालोगे? निकाल ले, धक्का मत लगाना। कसम है तेरे को, कसम तेरी पड़ोसन की, अगर तुम धक्का लगाया, धक्का मत लगा। गाड़ी कीचड़ में फंस गई, गाड़ी खड्डे में फंस गई, धक्का मत लगा। तेरी पड़ोसन की कसम है तेरे को, मत लगा धक्का। निकाल के बता, चल अब तो धीरे से कह दे, ए निकल जा, निकलेगी। तुम उंगली लगाकर धीरे से निकालोगे, निकलेगी। गांव के लोग आकर कहेंगे जम के धक्का लगाओ, निकल जाएगी। बस विश्वनाथ जी भी यही कहते हैं, मेरे पास आओ, एक बार धक्का लगाऊंगा, कीचड़ से बाहर, खड्डे से बाहर, दुख से बाहर, तकलीफों से बाहर। लगाओ धक्का। हार हार लगाया धक्का जम के। हमारे सतुआ बाबा जी बहुत अच्छी तरह से बोलते हैं, नमः पार्वती। हार हार लग गया धक्का। बस ये गजब का धक्का है, बहुत बहुत अरे तो तुम सबको देख के तो ऐसा लग रहा है जैसे वो धक्के के साथ में गाड़ी को टोचन भी किया जाता है। काय केसरवाणी जी, सही है, और गाड़ी को टोचन किया जाता है, वो बांध लिया जाता है। तो ये जो 2 चिल्लाए हैं ना, ये टोचन वाले ही हैं। निकालो बाहर धक्के में। शंभू। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर जरा जरा जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा, वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना, उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गिद्ध अजामिल गणिका जैसे तेरे मन को भाई, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तो अवंतिका खंड स्कंद पुराण कहता है, महानंदा ने जितना नृत्य किया, पहले पुरुषों के सामने नृत्य करने से पहले वो महादेव का जब घुंघरू बांधती थी तो शिव से कहती थी, मैं तुम्हारे लिए नाच रही हूं, तुम्हारे तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। हर एक में शिव दिखता है यारा, मैं क्या करूं। सब में शिव, सब में शिव, सब में हर एक में वही समाया हुआ, हर एक में। चले एक दिन महानंदा
अपने नृत्य को करती और भ्रमण पर चली जाती, घूमने जाती। पार्वती जी को एक दिन स्मरण आया कि ये महानंदा है कौन। कुछ देर के लिए मेरे भोले बाबा एकांत में जाकर बैठ जाते हैं, मौन हो जाते, चुप होकर बैठ जाते। क्या देखते हैं? विजया ने कहा कि महानंदा एक वैश्या है, नर्तकी है, और नर्तकी है, नृत्य करती है, शिव जी का ध्यान उनकी ओर रहता है। अब कौन समझाए विजया को, जहां साधना फीकी पड़ जाए, जहां पर उपास फीके पड़ जाए, जहां भगवत भजन फीका पड़ जाए, वहां नृत्य और भजन ही सार्थक हो सकता है। नृत्य और भजन। महाराज जी एक जगह प्रवचन में हम सुन रहे थे, तो एक महाराज जी कह रहे थे कि महिलाएं, माताएं, इनको ज्यादा भजन करना पड़ता है क्योंकि रजो धर्म से होती हैं और ऐसा होता है वैसा होता है। सारा दोष उन्होंने माताओं पर बढ़ दिया। प्रवचन में हम सुन रहे थे, हमारा मन नहीं रहा। हमने कहा माताओं के बराबर कोई पुण्य करने वाला संसार में नहीं है। वो कुछ नहीं करती। एकादशी, प्रदोष, द्वादशी या अपने घर में साल भर में 8-10 बार भजन कर लेती है, भगवान के भजन करवा लेती है, भजन करवाती है और खुद भी करती है। उतनी देर में उसके सारे जितने भी संचित पाप हैं पूरे कुल के, वो भजन कराकर पूरे कुल के पापों को धो देती है, धो देती है। महाराज जी ये चतुर्वेदी जी बैठे हैं, इनकी बड़ी भाभी, अभी चतुर्वेदी जी आए नहीं है, वो बड़े वाले झांसी वाले, उनका थोड़ा स्वास्थ्य नरम गरम के कारण, और इनकी बड़ी भाभी, ये भाभी की जेठानी और ये देवरानी, ये लोग एक साथ बैठती हैं तो एक ढोलक बजाती है और एक भजन गाती है। और ऐसे ही उनके बड़े भैया का है, वो हारमोनियम बजाएंगे तो उनकी धर्मपत्नी ढोलक बजाएगी और उनका लड़का मंजीरा बजा के भजन गाता है, कीर्तन करते हैं। देखकर खुशी होती है कि शिव को रिझाने का सबसे सुंदर तरीका है। और हमारे कुबेरेश्वर धाम पर सीहोर में हम निवेदन करेंगे, जितनी भी लोग कुबेरेश्वर धाम की भूमि पर आया करें, अगर आप अपने घर से आ रहे हो, गाड़ी लेकर आ रहे हो, तो आपसे निवेदन है 4 जोड़ मंजीरे और 1 ढोलक साथ लेकर आया करो। पूरे कुबेरेश्वर धाम में कहीं पर भी बैठ गए और 15 मिनट आधा घंटा भगवान का जो भजन गाना है गाया करो, उससे आपके जीवन के सारे दुख अपने आप समाप्त होते चले। पूरे कुबेरेश्वर धाम में कहीं पर भी बैठकर आप जब 4, 5, 8 महिलाएं आ रही हैं, 10 महिला आ रही हैं, 15 लोग आ रहे हैं, 20 लोग आ रहे हैं, अपना मंजीर अपना ढोलक लेके आओ, भजन करो, स्मरण करो, उससे दुख भी समाप्त हो। साधना का सबसे सुंदर तरीका, महानंदा शिव जी का ध्यान केंद्रित कर लेती। पार्वती को मालूम पड़ा, विजय ने कहा कि शिव जी का ध्यान तुम उस स्त्री पर है। पार्वती जी बोलती हैं शिव जी और स्त्री पर ध्यान देंगे, हो नहीं सकता, हो नहीं सकता। पर कई बार जो ये बेस्ट फ्रेंड होती है ना, ये कहीं ना कहीं कुछ ऐसा बोल देती हैं जिससे मन में थोड़ी विचलितता हो जाती है। और हमारा निवेदन है, जितनी भी तुम बेस्ट फ्रेंड बैठी हो ना, यहां पर जितनी भी बेस्ट फ्रेंड बैठी हो, आप सबसे निवेदन है, कभी भी किसी भी रूप में निंदा को दूर करो। निंदा, हम जानते हैं, अभी हमने कथा में कहा था सीहोर की, कि भगवान से प्रार्थना करना, भोलेनाथ जी से प्रार्थना करना कि मेरी निंदा करने वाले, मुझे गाली देने वाले, मुझे आड़ा टेढ़ा करने वाले, मेरे को अपशब्द कहने वाले को बुखार भी ना आए। भोलेनाथ जी से हमने अभी कथा में कहा था कि शिव जी से प्रार्थना करना, हमारी निंदा करने वाले को बीमार मत करना। अगर वो बीमार हो जाएगा तो निंदा कौन करेगा, और वो निंदा नहीं करेगा तो हमें बुखार आ जाएगा। हमारे आधे रोग, आधा दुख तो निंदा वाले ही काट देते हैं। इसलिए भगवान से प्रार्थना करा करो कि कोई अपशब्द बोले, गाली दे, आड़ा टेढ़ा बोले। हमें जब कई लोग अपने अपने व्हाट्सएप पे या अपने अपने फेसबुक पर जब सीहोर वाले बाबा का फोटो लगाकर जब आड़ा टेढ़ा लिखते हैं ना, तो सबसे ज्यादा खुशी हमको होती है। और हम कुबेरेश्वर धाम पर जाकर 2 लोटा जल चढ़ाते हैं। बाबा कितने अच्छे लोगों को रख रखा है जो दिन भर बैठकर मेरा मेल धोते रहते हैं, तो मुझे कम से कम वहां जाने पर कुछ बोलना तो नहीं पड़ेगा, मेरी सारी गवाही यही दे देंगे, सारी गवाही दे देंगे। निंदा करे कर देना, भगवान करे उनको खूब जीवित रखे। वो एक ट्रक के पीछे पड़ा था बाबा जी, हमने ट्रक के पीछे लिखा था, तुमने भी पढ़ा होगा,
निंदा करने वाले, चुगली करने वाले खूब जियो। हाँ, निंदा करने वाले खूब जिए, चुगली करने वाले खूब जिए, बुराई करने वाले खूब जिए, और जब तुम्हारा बुढ़ापा आए तो तुम्हारे छोरा छोरी ही तुम्हारा खून पिए। ये हमने ट्रक पे पढ़ा था, पीछे ट्रक के पीछे लिखा था वकील साहब, ट्रक के पीछे लिखा। शायद तुम लोगों ने भी पढ़ा होगा। हाँ, पढ़ा है। हाँ, तो सही गुरु के चेले हो फिर तो, पढ़े सही जगह पढ़े। अब विजय ने कह दिया, शिव जी का ध्यान तो उस नर्तकी पर है, वो महानंदा पर। हाँ, महानंदा नृत्य करती। आज भोले बाबा से उस महानंदा ने कहा, बाबा इतने दिन से मैं नृत्य कर रही हूं, पुरुषों को रिझाया, पर तू कभी नहीं आया। बाबा एक बार अपनी बेटी से मिलने तो आना। पूत कपूत सुने हैं परना, माता सुनी माता। बेटा बेटी कैसे भी हो सकते हैं, पर माँ बाप बुरे थोड़ी ना हो सकते। माना मैं वेश्या हूं, माना मैं नृत्य क्यों, पुरुषों को रिझा लेती हूं, पर एक दिन तो अपनी बेटी से मिलने आओ। आज मेरा बाबा भोलेनाथ, अवंतिका नाथ, सुंदर रूप रखकर, सेठ बनकर बाबा चल दिए। उस रूप का दर्शन कभी मौका लगे, पुरानी गीता प्रेस गोरखपुर की पुस्तिकाएं निकालिएगा, शिव पुराण पुरानी, राम कथा पुरानी, रामचरितमानस, विष्णु पुराण निकालना। उस चित्र का दर्शन आपको गीता प्रेस गोरखपुर में मिलेगा। शंकर जी के कानों में यहां मुर्की है और उसमें मोती लटक रहा। कभी आपने अगर दर्शन करा हो गीता प्रेस गोरखपुर की पुरानी पुराणों में, उसमें यहां कल्याण में भी ऐसे फोटो आते हैं, उसमें यहां मुर्की है शिव जी के और उसमें मोती लटक रहा। कोई पूछे कि गीता प्रेस गोरखपुर पर यह चित्र बनाया गया था, चित्र कौन सा है, तो यह चित्र है स्कंद पुराण के अवंतिका खंड का, जब महानंदा के दरवाजे पर भगवान देव अधिदेव महादेव कानों में मुर्की पहनकर मोती लटक रहा है और मेरा ओघड़दानी आनंद में श्रृंगार कर कर पहुंचे। पहचानी नहीं महानंदा, महानंदा नहीं पहचानी। सब पैसे लुटा रहे थे, मेरे महादेव क्या देते। महानंदा ये ले, ये शिवलिंग है, तेरे पास पूजन के लिए नहीं था, किसी ने नहीं दिया था। सब कहते हैं कि तू ऐसी है तो पूजन नहीं कर सकती, आज मैं तुझे देकर जा रहा हूं, इस शिवलिंग को संभालना। महानंदा ने कहा, सेठ जी आपके पास ये शिवलिंग कहां से आ गया, और आज तो आपने मेरे को जीवन की सबसे बड़ी पूंजी दे दी। ये शिवलिंग आज तक मेरे पास नहीं था। सब मना करते थे, सारे मना करते थे कि तू वैश्या होकर शिव जी की पूजन करेगी, तू नर्तकी होकर शिव जी की पूजन करेगी, आपने मुझे शिवलिंग दे दिया। सेठ के वेश में महादेव ने शिवलिंग दे दिया, रख पूजन कर, साधना कर। अब तो महानंदा उसी शिवलिंग के सामने नृत्य करती। समय आया, एक दिन आसपास के लोगों ने देखा कि ये वेश्या का तो परचम सब दूर हो रहा है, तो उसने, पड़ोसियों ने वेश्या के घर में आग लगा दी। वेश्या के घर में आग, उस नर्तकी के घर में, महानंदा के घर में, अवंतिका खंड कहता है स्कंद पुराण का, उस महानंदा के घर में आग लगा दी। आग लगी, वैश्या गई थी कहीं जल को लेने के लिए, आई, धधकता हुआ अपना आंगन देखा, रोने लगी। रुदन इस बात का नहीं था कि घर जल गया, रुदन इस बात का था कि अंदर मेरा महाकाल जल रहा था, शिव जल रहा, शिवलिंग अंदर था, शिवलिंग। भागी, गांव के लोगों ने पकड़ लिया, पागल हो गई है, इतनी सुंदर तेरी काया जल के राख हो जाएगी, कितनी सुंदर तो दिखती है, अंदर जाएगी धधक जाएगी, पूरी आग की भट्टी हो रहा है तेरा घर। महानंदा रुकती नहीं, महानंदा नहीं रुकी, मुझे जाने दो, विश्वनाथ मेरा है, मुझे जाने दो। लोग अपनी प्रॉपर्टी को कहते हैं ये प्लाट मेरा है, ये घर मेरा है, ये जमीन मेरी है। शिव का सच्चा भगत कहता है विश्वनाथ मेरा है, विश्वनाथ।
कई लोगों को इसमें भी ऑब्जेक्शन है बाबा जी। कई लोग कमेंट से लिखते हैं सीओर वाला बाबा कहता है महादेव मेरा महादेव मेरा महादेव मेरा, क्या केवल इनका है? तो तुम भी कहो ना तुम्हारा, हम कौन मना कर रहे? तुम भी क्यों मेरा तुम्हारा, हम कौन मना कर रहे हैं? मेरा है और मेरा ही रहेगा। और आज भी विश्वनाथ की पवित्र धरा से लोग कहते हैं यहां मोक्ष की नगरी है। मेरे विश्वनाथ बाबा को इस व्यासपीठ से कहकर जाऊंगा, बाबा जिस दिन मेरे प्राण भी छूटे उस दिन तू मेरा ही रहना और मैं तेरा ही रहूं, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं। तू मेरा रहना मैं तेरा रहूं। एक मंत्र दुनिया को दिया है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। उस मंत्र के रूप में मेरा विश्वनाथ सदा रखना, सदा रखना। शरीर चले जाए पर वो मंत्र के रूप में वो विश्वनाथ रखेगा, उस मंत्र के रूप में वो विश्वनाथ। अरे महानंदा कहती है मेरा शिव अंदर रह गया। अरे जाने दे, पत्थर का है, पत्थर का है, जाने दे। महानंदा ने नहीं, अब ना रोको ना रोको मुझे एक बार जाने दो, अब ना रोको ना रोको एक बार जाने दो, एक बार जाने दो मुझे, एक बार जाने दो, एक बार जाने दो मुझे, एक बार जाने दो, अब ना रोको ना रोको एक बार जाने दो। रो रही है, आंसू बह रहा है, लोग पकड़ रहे हैं, धधकता हुआ अग्नि का घर जल रहा है और महानंदा हाथ को छुड़ाती है, अंदर जलते हुए घर में प्रवेश कर जाती है। अगर वेश्या होती, नर्तकी होती तो काया बचाती, नर्तकी होती तो काया बचाती, नर्तकी होती तो शरीर बचाती। अरे मेरा सुंदर शरीर चले जाएगा फिर मुझे कौन देखेगा, कौन पैसा देगा, मेरा घर कैसे चलेगा? काया नहीं बचाई। अब ना रोको ना रोको एक बार जाने दो, एक बार जाने दो मुझे, एक बार जाने दो, एक बार जाने दो मुझे, एक बार जाने दो, अब ना रोको ना रोको एक बार, अब ना रोको ना रोको एक बार। वो कैसे मैं रुक जाऊं, कैसे मैं रुकूं, कैसे? हमारे अंबाला वाले बैठे हैं यहाँ, कृष्णलाल गुप्ता जी कहाँ हैं? हाँ ये बैठे कृष्णलाल गुप्ता जी, ये सीओर आए थे अभी, उसके पहले भी आए थे, इनके बच्चे भी आए साथ साथ में, आए ना? हाँ श्री शिवाय नमस्ते। ये दोनों का इतना भाव रहता है, जब भी सीओर आते हैं व्यासपीठ पर बोल कर जाते, बाबा एक बेलपत्री ऐसी दे दो कि अगली कथा की जजमान बन जाए। और ना जाने कैसी बेलपत्री लेकर जाते हैं कि हर कथा में जजमान बन जाते हैं। और आपके बच्चों को भी साधुवाद दूंगा बेटा, आपको भी बहुत बहुत साधुवाद। शिव की कृपा है कहीं, बाबा इतनी उन्नति दे कि आप ऐसे ही यजमान पद ग्रहण करते रहे, ये शिव की बात। तुरंत बाबा एक बेलपत्र ऐसी दे दो मैं जजमान बन जाऊं, एक बेलपत्र दे दो बस व्यासपीठ से। विश्वास, भरोसा, और वो महानंदा भरोसा करी, सब पकड़ रहे हैं। महानंदा ने काया नहीं देखी, उसको मालूम है कि काया तो जलेगी। लोग चिल्ला कर कह रहे हैं महानंदा तेरी सुंदर काया जल कर राख हो जाएगी। महानंदा कहती है मैंने सुना है वो विश्वनाथ है, शमशान में रहता है, उसको मालूम है किस मुर्दे को कैसा जलाना है, किसको कैसा जलाना है वो उसको मालूम है, शमशान में रहता है। कल की बातें हम बाबा जी से कर रहे थे कि हमको आना है, तो बाबा जी बोले अपन मणिकर्णिका पे बैठेंगे थोड़ी देर और वहां बैठकर खूब आनंद से शिव चर्चा करेंगे।
मणिकर्णिका पे बैठकर अपन शिव चर्चा करेंगे। इतनी खुशी हुई कि जैसे मेरा महादेव खुद कह रहा है, आ मणिकर्णिका पर बैठकर मेरी ही चर्चा कर, मेरा ही भजन, मेरा ही भजन, मेरी चर्चा। काया नहीं देखी है महानंदा ने। अगर काया देखती तो रुक जाती है, शरीर देखती तो रुक जाती है, स्वरूप देखती तो रुक जाती। गई महानंदा, पहुंची अंदर, शिवलिंग को उठाया, अपने आंचल से ढक लिया, पल्लू से। धधकती हुई ज्वाला ने महानंदा को अंदर ही जला दिया, अंदर ही। पूरा शरीर का खाल मांस भट्टी की तरह तप गया, जल गया, सब महानंदा पूरी जल गई, भस्म हो गई। महानंदा का एक पल्लू जिस पर उसने शिवलिंग को छुपाया था वो भी जल गया। जला तो जला, महानंदा का वो पल्लू का भस्म शिव पर पड़ गया। पड़ते से ही उस धधकती हुई ज्वाला में मेरा महाकाल प्रकट हो गया। धधकती हुई ज्वाला में मेरा महाकाल प्रकट हो गया। महानंदा, नंदा राख का ढेर, राख का ढेर। कहते हैं मेरे शंभू की आंख में जल था, एक जल की बूंद गिरते से ही पूरा जल से घर बुझ गया। शिव रुदन कर रहे थे, पार्वती जी वहीं आ गई। किसके लिए रो रहे हो? शिव जी कहते हैं अपने भक्त के लिए। ये वेश्या जो पुरुषों को रिझा रही थी, वो पुरुषों को रिझा रही थी, ये उसका कर्म होगा। पर दिल में तो भोलेनाथ था, शिव था, शंकर था। दिल में तो बाबा विश्वनाथ थे। बाबा ने अपने अश्रु जल से उठा लिया महानंदा को। महानंदा फिर जीवित होकर बोली, बाबा बड़ी कृपा करिए, पर अब मुझे शरीर नहीं रखना क्योंकि आपका दर्शन हो गया। एक कृपा करेंगे बाबा, इस शिवलिंग को कहीं जाने मत देना। अवंतिकापुरी में ये शिवलिंग रहे और आपके साथ में मेरा नाम जुड़ा रहे। दुनिया के लोगों को मालूम पड़े कि भगवान व्यक्ति का कर्म नहीं देखते, व्यक्ति का दिल देखते हैं। वैश्या नहीं देखी उन्होंने, दिल देखा। कोई नीचा कर्म कर रहा है उसका भी दिल देखते हैं। देवराज नाम का ब्राह्मण तो चोरी का धन लेकर गया था, दिल देखा भगवान शंकर ने। बिंदुक नाम का ब्राह्मण प्रेत की योनि में पड़ गया था, उसकी धर्मपत्नी चंचुला देवी का दिल देखा भगवान शंकर ने, और ईसर गोरा बनकर प्रकट होकर आ गए। शिव महापुराण की कथा सुनी। भगवान दिल देखता। बाबा करुणा करना, आज मेरा शरीर तो जाने दो, अब मुझे जीवित मत करो बाबा, पर मेरा और आपका ये शिवलिंग यहाँ रहे। आज भी अवंतिकापुरी में महानंदेश्वर शिव महापुर भगवान शंकर का मंदिर विराजमान है। आज भी महानंदा के नाम से, उस नर्तकी के नाम से, उस वेश्या के नाम से भगवान शंकर का शिवलिंग आज भी विराजमान है अवंतिकापुरी में। महानंदेश्वर, उस महानंदा के लिए शिव जी उसी स्वरूप में बैठ गए, उसी स्वरूप में। कर्म न देखा जाए, कौन छोटा कौन बड़ा, किसी से मतलब नहीं। हम चतुर्वेदी जी आप लोगों की पूरी टीम को, नवरत्नों को धन्यवाद दें। क्या यहाँ जितने लोग आए आप लोगों ने आने से मना नहीं करा कि चलो बैठ जाओ, जगह खाली है तो बैठने में दिक्कत क्या। पर उसमें आपने ये नहीं देखा कि कौन छोटा कौन बड़ा, कौन धनपति कौन करोड़पति, कौन वैभवपति कौन सत्तापति। और हमारा विश्वास करता है आप लोगों से कोई शुल्क मुल्क नहीं लिया होगा कि हमको दो। बैठ गए, भजन किया, स्मरण किया, कीर्तन किया, मंत्र जाप किया, चल रही। इसी को साधुता कहते हैं, साधुता। और सत्य कहें ना हम चतुर्वेदी जी, तो हम ऑनलाइन कथा बाबा जी हम क्यों नहीं देते, उसका कारण इन तो हमारे पास अगर टाइम लेता है तो हम भी चाहते हैं कि ऑनलाइन कथा हो, लोग सुने। हम क्यों नहीं देते? क्योंकि लोग उसका व्यापारीकरण कर लेते। पास बेचना, ये करना, कुर्सी बेचना, सोफा बेचना, ये करना, सब व्यापारीकरण कर लेते। इसलिए हम जिस दिन कोई भक्त आएगा और कह देगा ऑनलाइन कथा हमारे को करना है,
हमारे पर हम ये सब आडंबर से दूर हैं। उस दिन सीहोर वाला बाबा आपके इतने बड़े हॉल में आकर शिव महापुराण की कथा बात कर चला। जैसे ये नवरत्न तैयार हुए ऐसे आप भी 8-10 लोग तैयार होकर कथा करा सकते हो, कौन सी दिक्कत वाली बात। हम आएंगे कथा कर कर जाएंगे, पर उसमें व्यापारीकरण ना हो, उसमें व्यापारीकरण से दूरी हो, व्यापारीकरण से दूरी। हृदय हो तुम्हारा शिव में समाये, हृदय। महानंदा का नाम लेकर आज भी अवंतिकापुरी में महानंदेश्वर भगवान शंकर का मंदिर है, जहां आज भी वही शिवलिंग विराजमान है जो महानंदा के आंचल से ढका हुआ था। महानंदा के आंचल से। और तुझसे मिलने के लिए तेरी कसम, तुझसे मिलने के लिए तेरी